नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभी थी करण करण फन और लर्न चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है टेस्ला का सीईओ एलन मस्क जो इंडिया आ रहा है, लेकिन उनके इंडिया आने से चाइना का क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट में। दुनिया में बहुत सारा ईवी बनाने मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने कंपनी है, जिसमें टेस्ला, अमेरिकन टेस्ला और चाइनीज BYD, ये दोनों फेमस कंपनी है। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन तो सबको ही मालूम है। तो पहले जानते हैं टेस्ला और BYD के बारे में। टेस्ला 2003 में टेस्ला फर्स्ट फाउंडेड हुआ था। एलोन मस्क ने फाउंड किया था 2003 में, और 2008 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस किया था। और इस तरह BYD 1995 में फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था और 2009 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। सेकंड, इंडियन मार्केट। दोस्तों, इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। चाइना को हम लोग क्रॉस कर गए हैं और इस पॉपुलेशन में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गया है। मतलब कि अब गरीब से लोग लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास से लोग मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं। उन लोगों के पास पैसा है टेस्ला जैसे गाड़ी खरीदने के लिए। तो इतनी बड़ी मार्केट में कौन बिजनेस में नहीं चाहेगा बिजनेस करने के लिए। चाइना का BYD, चाइना का इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा कंपनी चाहता था भारत का जो मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट, वो अपने हाथ में मुट्ठी में कर लेगा। भारत जैसा इतना बड़ा मार्केट को हर बिजनेसमैन ही कैप्चर करना चाहता है। तो टेस्ला भी इसके खाते में आता है। तो पहले अगले साल ही चाइना का BYD $1 बिलियन की इन्वेस्ट करना चाहता था। इंडिया के लोकल किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाह रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और टेस्ला भी चाइनीज, मेड इन चाइनीज टेस्ला गाड़ी भारत में बेचना चाह रहा था। गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स दिया, टेस्ला का गाड़ी बहुत महंगी हो गया। कोई इतना महंगी गाड़ी क्यों खरीदेगा। तो इसी वजह से टेस्ला को भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आना पड़ा। तो दोस्तों, क्यों क्यों इंडिया ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया, ये तीसरे पॉइंट में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, क्यों टेस्ला को भी रिजेक्ट कर दिया और चाइनीज कंपनी को भी रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि भारत का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये दो जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रण है, ये हम लोगों को आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए है। बड़ी बड़ी कंपनी को हम लोग भारत में लाके भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से भारत में जॉब बढ़ेगा, भारत में इकोनॉमिक्स है और भी उभर के आएगा। इसी वजह से टेस्ला को भी भारत में आने पड़ा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लेकिन चाइना का क्यों ना बोला। तो इसका वजूद है 4 पॉइंट। चाइना और इंडिया रिलेशनशिप। दोस्तों, हम लोग जानते हैं चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप में बॉर्डर आता है। क्यों सा बॉर्डर, हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पर चाइना से हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कभी लड़ाई होता है, कभी इस तरफ से बातें बोला जाता है, इस तरफ से बातें चलता है। वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप इतना भी ठीक ठाक नहीं है। और हम लोग ज़्यादातर ज़्यादा चाहते हैं इंडिपेंडेंट बनने के लिए। चाइना के ऊपर निर्भरशील होना ठीक बात नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट, क्यों क्यों चाइना इतना परेशान हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है एलन मस्क जैसे एक बिजनेसमैन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से विजिट करने के लिए। क्योंकि एलोन मस्क टेस्ला का सीईओ, साथ ही साथ स्पेसएक्स जैसे इतना बड़ी कंपनी का सीईओ, और एक्स जिसका पहले ट्विटर बोलने थे, उनका भी ओनर है। चाइना का एक बहुत बड़ा सपना था। कैसा सपना, पूरा इंडियन मार्केट को अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में करने की सपना। लेकिन जब 2014 से हम लोग आत्मनिर्भरशील भारत बनने का सपना देख रहे थे, चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग त्याग कर रहे थे उसमें। तो भारत जैसे इतना बड़ी मार्केट चाइना के हाथ से निकलता जा रहा है, क्या चाइना ये सहन कर सकेगा। ज़रूर नहीं सहन कर सकेगा। इसीलिए वो बयानबाजी करता ही रहता है। और आखिरी पॉइंट, एलन मस्क का इंडिया आने से क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं एलन मस्क। दोस्तों, एलन मस्क इंडिया में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठाएगा, मेड इन टेस्ला गाड़ी बनाएगा, और उस गाड़ी को सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल के मार्केट में एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नमस्ते भारत।